Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh was released from Tihar yesterday after spending 6 months in jail. Many of our viewers may not know that he is a grassroots activist and has gone to jail before, and perhaps because of that he has been able to withstand this pressure inside the jail this time, unlike his other colleagues. We have seen them breaking down, and we have seen people actually, especially Satyendra Jain, even being treated for not being able to withstand the pressure in jail. संजय जी, ये बताइए जी, आपने जो जेल का टाइम जैसे निकाला, आप कैसे आपको मेंटल स्ट्रेंथ मिली और आपको कैसा लगता है कि जो किताबें जो है वो बहुत बड़ा सहारा बनी हमारा। और जेल में जो खाली वक्त मिला उसमें मैंने नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को पढ़ा, शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा, सुखदेव को पढ़ा, राजगुरु जी को पढ़ा, शहीद अशफाकुल्ला को पढ़ा, तमाम क्रांतिकारियों का जीवन पढ़ा और उससे बड़ी ताकत मिली। और ऐसा लगा कि उनका जो योगदान भारत को आज़ाद कराने के लिए था, जो दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने के लिए था, मैं समझता हूं उसके आगे हम लोगों का योगदान तो कुछ भी नहीं है। और इसलिए ये आंदोलन के कोख से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी एक एक कार्यकर्ता 10 गुना जज्बे के साथ अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल दिया, जिसको दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने चुना है कि वो उनके बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे, बिजली पानी के लिए काम करेंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए काम करेंगे। आपने ऐसे नेता को पकड़ के जेल में डाल दिया और आप सोचते हैं कि हम लोग घर बैठ जाएंगे। ये बिल्कुल होने वाला नहीं है और मजबूत आत्मबल के साथ इनसे लड़ूंगा। संजय जी, ये बताइए कि विपक्ष ये सवाल बार बार पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी, जैसे आपने भी कहा कि आंदोलन की कोख से जन्मी हुई पार्टी है और एंटी करप्शन उसका बहुत बड़ा प्लैंक है, और अरविंद जी जब एक्टिविस्ट थे तब उन्होंने बहुत सारे पॉलिटिशियंस को, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट को धराशायी किया यही चार्जेस लगा करके। तो आज के दिन में वो रेजिग्नेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप एक चीज बताइए, 2 फर्जी मुकदमे ही तो करना है। ये तो बड़ा आसान काम है बीजेपी के लिए, ईडी के लिए। ये तो बहुत ही आसान काम है। कल को भगवंत मान पे 2 फर्जी मुकदमे करो, उठा के उनको गिरफ्तार कर लो, कह दो इस्तीफा दो। ममता बनर्जी पे कर लो, कह दो इस्तीफा दो। फिर आपने विजयन पे कर लिया, स्टालिन पे कर लिया, रेवंत रेड्डी पे कर लिया, सिद्धारमैया पे कर लिया, चंपई सोरेन पे कर लिया, हेमंत सोरेन पे कर लिया। 2 फर्जी मुकदमे करो, उठा के जेल में डालो और कह दो इस्तीफा दो, तो सारा हिंदुस्तान का सारा विपक्ष आप खत्म कर देंगे। यही तो मकसद है भाजपाइयों का। तो इनसे क्या सीखना है? ये तो लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं, देश के तानाशाह हैं। इनको हटाएंगे इस देश से, जेल का जवाब वोट से देंगे। लेकिन दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपना जनादेश केजरीवाल जी को दिया है। वो किसी भाजपाइयों की कृपा से नहीं चुने गए हैं, याद रखिए इसको। और सबसे बेहतरीन सरकार चला रहे हैं। संजय जी, यहाँ पे कल पार्टी में बहुत हमने जोश देखा और हमने ये भी देखा कि आपका बहुत एक्सेप्टेबिलिटी है विद इन द पार्टी, और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑलरेडी कह चुके हैं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। तो ऐसा अगर सिचुएशन आएगा और अरविंद जी को इस्तीफा देना पड़े तो क्या आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे या सुनीता केजरीवाल होंगे? आप ये कह रही हैं कि संविधान निर्माता, ये क्या नाम, विनय सक्सेना है संविधान के निर्माता। मैंने तो सुना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। वो कौन होते हैं कहने वाले कि केजरीवाल जेल से चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, कि मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे? विनय सक्सेना संविधान के निर्माता नहीं है। संविधान के निर्माता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और उन्होंने लिखा है कि जब तक आपके ऊपर आरोप सिद्ध ना हो जाए किसी भी नेता को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान लिखा हुआ है। 2 बार हाईकोर्ट से याचिका खारिज हो गई। मैंने कहा तो आपको, देश के प्रधानमंत्री पर अगर किसी विपक्षी राज्य में मुकदमा लिख दिया जाए तो प्रधानमंत्री को भी इम्यूनिटी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा ये अरविंद केजरीवाल का पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट पर्सनल ओपिनियन समटाइम्स हैज टू बी सबसर्विएंट टू नेशनल इंटरेस्ट। हाईकोर्ट ने ये भी कहा आज को। उन्होंने ये भी, इंटरेस्ट को कौन खराब कर रहा है? भाजपा वाले खराब कर रहे हैं। आप चुने हुए मुख्यमंत्री को ऐसे जेल में डालेंगे, ऐसे तंग करेंगे, तो मुझे लगता है कि
आज पूरे देश को इकट्ठा होकर बीजेपी को जवाब देने की जरूरत है। तो अरविंद केजरीवाल ही सीएम बनेंगे और उसके रहेंगे और उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं, आप नहीं बनेंगे, सुनीता केजरीवाल भी भाई नहीं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, 2 करोड़ लोगों ने चुना है उनको। रहेंगे बनेंगे उसमें कहां से आप या हम सवाल उठाने के वाले कौन होते हैं? और भाजपाइयों से कोई नैतिकता हमें नहीं सीखनी है और ना उन पर भ्रष्टाचार पे कोई उपदेश उनसे सुनना है। तो भ्रष्टाचार पे तो भाजपाई बोलते हैं तो लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा हो। तो बंगारू जनता पार्टी है, उनका तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेने के मामले में सजा पा चुका है। बहुत सारे लीडर्स आपके जेल में हैं अभी। लीडरशिप वैक्यूम जो है उसमें आपका नेतृत्व क्या रहेगा? व्हाट इज योर स्पेसिफिक रोल? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूं शुरू से, और जो पार्टी का निर्देश होता है उसका पालन करता हूं। So there you heard Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh completely reiterating that it will be Chief Minister Arvind Kejriwal who will retain his post, and he is going to fulfill any role that the party gives to him.